Welcome to Cross Security. I am Satish Kumar Sharma. In this session, we will discuss about the Bash shell scripting. So this is my fourth video of this particular session. So in this session, we will discuss about conditions. So in this session, we will discuss about the condition. What are the conditions that we can apply in this? So यहाँ पर हम देखेंगे कि कंडीशन क्या होती है, कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन में जैसे कि हम इफ कंडीशन यूज करते हैं, इफ के बाद जैसे कि देन यूज करते हैं, इफ के बाद कुछ एल्स भी यूज करना होता है, जैसे कि इफ और देन कंडीशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इफ और देन क्या होता है, और हम इसमें चेक करेंगे इफ के बाद फिर हम देन लगाना है, उसके बाद फिर एल्स लगाना है। तो ये किस तरह से इसमें अप्लाई करोगे, और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इफ देन फिर इफ एल्स इफ, इसे बोलते हैं एल्स इफ या एलिफ बोल देते हैं। तो ये कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे, इफ देन एलिफ एंड देन फिर देन एल्स। इस तरह से इफ की कंडीशन लगाना है, फिर देन कंडीशन लगाना है, फिर एलिफ लगाना है, फिर देन लगाना है, देन एल्स लगाना है। तो इस तरह से हम इसमें कई सारी कंडीशंस को कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजों को मैं आपको इसमें यूज करके दिखाना है मुझे। So what is the use of these conditions and आप किस तरह से इसे एक स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो, ये भी मुझे आपको दिखाना है। So what is shell script? Shell script represents a collection of commands. तो हमें जो भी कमांड्स एक स्क्रिप्ट के अंदर लिखनी होती हैं, वो जस्ट एक कलेक्शन होता है, और उसको हमें क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सारी चीजें लिखनी होती है। कंडीशनल स्ट्रक्चर अलाउज यूजर्स टू इनकॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग इनटू शेल स्क्रिप्ट सो दैट सर्टेन पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड। कि हमें जो पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कराना है स्क्रिप्ट में से जितना पोर्शन हमें एग्जीक्यूट कराना है, ये हम कंडीशन लगा कर हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर ये कंडीशन मैच करेगा, देन सर्टेन आपका जो कंडीशन फुलफिल होगा, तब जाकर के ये टास्क आपका एग्जीक्यूट होगा। तो वही पर्टिकुलर पोर्शन जो हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जब तक कंडीशन मैच नहीं करेगी, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक कंडीशन मैच कर जाएगी जब आपकी, तो वो पर्टिकुलर टास्क आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें हम इफ और देन का यूज करते हैं, और इफ के बाद जैसे कि हम जो लास्ट में जो यूज करते हैं एफ आई कंडीशन लगाते हैं। इफ से हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट, एफ आई से क्लोज करते हैं। उसके बाद जो भी कंडीशन होती है आप कंडीशन लगाओगे, देन लगा दोगे, देन अपना स्टेटमेंट पास करोगे। तो इसमें हमें क्या यूज करना होता है, ये सारा का सारा कंसेप्ट हमें इसमें यूज करना होता है। कैसे कैसे ये पूरा स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे, ये इसमें हमें देखना है। ठीक है, तो पहले हम ये वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, इफ और एफ आई कंडीशन। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें आपको दिखाता हूँ इसमें प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट बनाते समय। चलिए देखिए, मैंने बहुत सारे कंडीशंस के 4-5 इसमें कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। कंडीशन 1 डॉट sh, देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी हुई है। सबसे पहले हमने cbang इसमें अप्लाई किया हुआ है, पहली लाइन आपका cbang होता है। इसके बाद एक रीड कमांड इसमें हमने ली हुई है, हाइपन p का मतलब प्रिंट करना। तो रीड से क्या होता है, कोई भी चीज क्या करेगा, इनपुट जो हमें यूजर से दिलवाना है, या जो यूजर चाहता है कि भाई ये इनपुट आपको देना है इसमें, तो रीड कमांड से हम इनपुट को एंटर कराने के लिए रीड कमांड यूज करते हैं। p का मतलब प्रिंट करेगा। गिव एनी इनपुट लाइक रेडेट प्रिंट फेडोरा, जैसे कि अगर मैं रेडेट लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा, फेडोरा प्रिंट होगा। अगर ये हम टाइप करेंगे रेडेट, तो यहाँ पर हमने इफ कंडीशन लगाया, देन यहाँ पे हमने क्या लिखा, डॉलर का साइन, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल हो गया आई, एक वेरिएबल है कि यहाँ यूजर जब क्या टाइप करेगा, रेडेट टाइप करेगा, तो उससे फेडोरा प्रिंट होगा। अगर वो रेडेट के लिए कुछ और टाइप करेगा तो क्या प्रिंट होगा, ये अभी हमने कंडीशन इसमें डिसाइड नहीं है। तो ये केवल इफ कंडीशन है, इफ के बाद देन एफ आई। इफ और देन कंडीशन में केवल वो इतना ही प्रिंट करेगा हमारा कि रेडेट लिखेगा तो ही फेडोरा प्रिंट होगा, कुछ और लिखेगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई दूसरी कंडीशन इसमें डिफाइन
नहीं की हुई है। तो हम देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है, क्या कंसेप्ट इसका रहेगा। चलिए देख लेते हैं। मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको हमें रन करना है। मैंने यहाँ पे एसएच लिखा, तो ये बता रहा है गिव इनपुट कीवर्ड लाइक रेड। आप इसमें रेड टाइप करोगे तो क्या प्रिंट करेगा, फेडोरा। तो मैंने इसमें रेड टाइप किया तो आपका क्या प्रिंट हो गया, फेडोरा। अगर मैं इसमें कुछ गलत प्रिंट करता हूँ, मैंने एंटर किया, मैंने लिखा फेडोरा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अगर रेड मिलेगा तो प्रिंट करेगा, अगर रेड नहीं मिलेगा तो प्रिंट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम इफ और देन की कंडीशन। इसमें थोड़ा सा हम कंडीशन को और एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करोगे, मेरे पास एक और कंडीशन है, कंडीशन 2 में। मैं आपको और बताता हूँ आगे कैसे कैसे चीजों को हम आगे एक्सपेंड करते जाएंगे। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड किया हुआ कि अगर ये रीड कमांड सेम सही है, आपका सेम इनपुट है, गिव एनी इनपुट लाइक रेड, तो आपका फेडोरा प्रिंट करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पर रेड लिखा तो क्या प्रिंट करेगा, फेडोरा। अगर कुछ आप इसमें क्या करते हो, कुछ गलत प्रिंट करते हो, इसके अलावा कुछ प्रिंट करते हो रेड के अलावा, तो आपको इसमें एक मैसेज भी आएगा आपकी बात। पहले कोई मैसेज नहीं आया था, ये हमने कुछ भी प्रिंट किया था, कुछ भी मैसेज नहीं दिया उसने, ब्लैंक। हम चाहते हैं कि उसमें कुछ मैसेज भी प्रिंट करे, तो हमने एक एल्स कंडीशन लगा रखी है। तो इफ कंडीशन, इफ के बाद देन कंडीशन, देन के आखिर हमने एल्स कंडीशन लगा रखी है। तो ये कंडीशन को लिखने का प्रोसेस है अपना। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार हम। हमने यहाँ पे टाइप किया sh, इसको रन करने के लिए, ठीक है, गिव एनी इनपुट, कुछ भी इनपुट, इनपुट हमें इसमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर रेड प्रिंट किया, तो देखिए फेडोरा लिखा। अगर मैं यहाँ पे गलती से क्या करता हूँ, फेडोरा लिख देता हूँ, तो आपको एक मैसेज आएगा नीचे कि भाई केवल आप क्या कर सकते हो, रेडेड इनपुट दे सकते हो, फेडोरा आप इसमें इनपुट नहीं दे सकते। अगर हम दूसरी कंडीशन लगानी है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि इफ और देन कंडीशन क्या होती है। तो इसमें हमने देखा कि हमने इफ कंडीशन लगाया, देन स्टेटमेंट पास किया। स्टेटमेंट का मतलब जो भी आप कमांड इसमें एंटर कराने से, देन उसको fi से क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो इफ से स्टार्ट करते इसका उल्टा कर दो fi, तो पहला कंडीशन प्रूव होता है। तो इसमें हमने देखा इफ कंडीशन भी देखा, देन भी देखा, देन एल्स भी देखा। तो इसमें हमारा क्या होगा, इफ कंडीशन स्टार्ट होगा, देन आपका क्या स्टार्ट होगा, आपका देन कंडीशन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद एल्स आएगा, फिर स्टेटमेंट पास कराना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन। अब हम एक कंडीशन और देखते हैं, इफ भी लगाना है और मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते थे। देन अगर मैं ये लिखूं, फेडोरा भी लिखूं, या मैं कुछ गलत भी लिखूं, तो क्या प्रिंट करना है आपको। तो अब हम इस वाली कंडीशन को देख लेते हैं कि किस तरह से ये कंडीशन आपकी चलती है इसमें। चलिए देखते हैं। ठीक है, हमने इसमें देखा ये कंडीशन कौन सी है, ये तो सेम वही कंडीशन है। दूसरी वाली कंडीशन को देखते हैं। एक मेरे पास इसमें और लिखा होगा, थर्ड कंडीशन देखते हैं, जिसमें हमारे पास ये, अब की बार देखिए हमने दो कंडीशन इसमें लगाया, इफ भी लगाया हुआ है, देन एलिफ, एल्स इफ बोल देते हैं उसको हम, या एलिफ बोल देते हैं, एलिफ कंडीशन, कि अगर हम यहाँ पर रेडेड लिखते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, फेडोरा। अगर मैं फेडोरा लिखूं तो क्या प्रिंट करेगा, ये रेडेड प्रिंट करेगा। अगर इसके अलावा कुछ और होता है, एल्स कंडीशन को मतलब इसके अलावा कुछ भी होता है, तो मुझे क्या देगा, गिव, प्लीज गिव ओनली इनपुट रेडेड या फेडोरा। तो मुझे यहाँ पे जो भी प्रिंट कराना है, वो यहाँ पे जो मैसेज मुझे प्रिंट कराना है वो मैं यहाँ पे मैसेज लिखूंगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मैसेज में क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, यूजर जो अपना मैसेज अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करे। इफ कंडीशन लगाया मैंने यहाँ पर, रेडेड लिखोगे तो फेडोरा आएगा, फेडोरा लिखोगे तो रेडेड आएगा। अगर इसके अलावा कुछ लिखते हो तो आपको मैसेज देगा कि आपको केवल यही इनपुट पुट करना है, कुछ और पुट करोगे तो उसमें आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं इफ कंडीशन, देन कंडीशन, एलिफ कंडीशन, देन कंडीशन, फिर एल्स कंडीशन, देन fi से क्या कर दो, इसको क्लोज कर दो। चलिए इसको चला के देखते हैं कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आ रहा है आपका। यहाँ पर ये हमारी थर्ड इफ कंडीशन है आपकी, देखो
मैंने यहाँ पे लिखा रेड हैट, तो देखो क्या प्रिंट कर रहा है, फेडोरा प्रिंट कर रहा है। मैंने दोबारा से एंटर किया, अब क्या मैंने लिखा फेडोरा, तो देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, रेड हैट प्रिंट कर रहा है। अब की बार मैंने गलती से क्या कर दिया, लिनक्स लिख दिया। क्या कह रहा है, केवल आप इनपुट में क्या प्रेस कर सकते हो, रेड हैट या फेडोरा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने दोबारा से एंटर किया इसमें, और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया जस्ट ब्लैंक एंटर, तो आपको बता रहा है कि यूनरी ऑपरेटर एक्सपेक्टेड। तो ये बता रहा है कि ब्लैंक एंटर करोगे तो नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, ब्लैंक से नहीं चलेगा काम, आपको रेड हैट या फेडोरा इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। या तो रेड हैट टाइप करोगे या फिर फेडोरा टाइप करोगे, तो ही ये कंडीशन मैच करेगी। कंडीशन मैच करेगी तो आपको आउटपुट मिलेगा, कंडीशन मैच नहीं करेगी तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन हमारा हो गया, आपका एक कंडीशन और है। आगे हम देखते हैं कि कुछ और कंडीशन अगर आपको प्रूव करनी होगी, तो मेरे पास एक दो कंडीशन और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हाइपन जेड का मतलब होता है जीरो, इट मीन्स कि अगर आपने कोई ब्लैंक एंटर कर दिया, जेड का मतलब होता है जीरो, ब्लैंक एंटर जस्ट। अगर आप केवल ब्लैंक एंटर करते हो तो आपको एक मैसेज आएगा, केवल अगर आपने क्या किया, यहाँ पे ब्लैंक एंटर कर दिया तो ये मैसेज, यू हैव प्रेस्ड द ब्लैंक एंटर, प्लीज गिव प्रॉपर इनपुट, ये आपको मैसेज प्रिंट करेगा। अगर रेड हैट प्रिंट करेंगे तो फेडोरा आएगा। तो इसमें दो एलिफ कंडीशन लगी हुई है। इफ मतलब इफ कंडीशन है आपका एलिफ एल्स इफ, इसके अलावा कुछ और होता है, रेड हैट होगा तो फेडोरा प्रिंट करेगा। फिर मैंने एलिफ कंडीशन लगाया, फेडोरा होगा तो क्या प्रिंट करना है, रेड हैट प्रिंट करना है। इसके अलावा कुछ होता है तो आपको प्लीज गिव ओनली द इनपुट दिस। अगर इसके अलावा कुछ भी आपने टाइप किया, जैसे केवल ब्लैंक एंटर या कुछ आपने गलत टाइप कर दिया रेड हैट और फेडोरा के अलावा, तो ये मैसेज आपको देगा। चलिए इसमें देख लेते हैं हम कि कैसे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखते हैं इसे हम। तो मैंने यहाँ पे एसएस टाइप किया, मैंने यहाँ पे केवल ब्लैंक एंटर कर दिया, तो ब्लैंक एंटर करते ही आपको एक मैसेज आ गया, यू हैव प्रेस्ड द ब्लैंक एंटर, प्लीज गिव प्रॉपर इनपुट लाइक रेड हैट और फेडोरा एंड फेडोरा, नॉट और। दोबारा मैंने टाइप किया, मैंने यहाँ पे रेड हैट टाइप किया, तो देखिए फेडोरा दिया इसने। अगर मैंने यहाँ पे फेडोरा लिखा तो क्या प्रिंट किया इसने, रेड हैट। अगर मैं यहाँ पे गलत लिखता हूँ, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लिनक्स, तो ये क्या बता रहा है कि रेड हैट या फेडोरा कंडीशन होगी तो ही आपका मैच करेगा। आर्गुमेंट आपका मैच नहीं किया तो इसमें कुछ भी आपको प्रिंट नहीं किया, एल्स वाली कंडीशन में लाके रख दिया। तो ये कौन सी कंडीशन है आपके पुट हुआ है यहाँ पे, एल्स कंडीशन, क्योंकि न तो रेड हैट मैच हुआ, ना आपका ये हुआ, ना ब्लैंक एंटर हुआ आपका। तो कौन सी कंडीशन चली जाएगी आपकी, सबसे लास्ट वाली कंडीशन। तो यहाँ पर आपको, तो जिस तरह से जो कंडीशन मैच करेगी वही कंडीशन में आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। एक और कंडीशन देखते हैं इसमें हम 5 नंबर में। देखिए अगर, चलिए तो क्या सेम है, इसमें तो कुछ नहीं करना, भी छोड़ देते हैं उसको हम। एक मेरा एक और है लास्ट 6 नंबर का कंडीशन, इसमें देखते हैं। चलिए तो देखिए ये कुछ कंडीशंस थी। चलिए मैं आपको वो दो कंडीशन भी दिखा देता हूँ, वो थोड़ा कुछ अलग कंडीशन है, पर देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे रेड हैट लिखोगे या फिर क्या लिखोगे, या तो रेड हैट होगा, ये और का साइन होता है आपका, या तो ये या फिर ये। अगर ये और ये तो आपका ओके आएगा, या तो आप रेड हैट लिखो या फिर फेडोरा लिखो तो ओके आएगा। इसके अलावा कुछ लिखोगे तो उसमें क्या लिखा आएगा, नॉन ओके, नॉट ओके। तो इस तरह से हम कंडीशन, इसमें डबल आपको स्पेस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। गिव इनपुट लाइक, या तो रेड हैट आप टाइप करोगे या ये टाइप करोगे। तो ये कंडीशन देख लीजिए एक बार इसको। तो मैंने यहाँ पे एसएस लिखा है, अगर मैं यहाँ पे रेड हैट लिखता हूँ तो देखिए ओके आ गया। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फेडोरा लिखा, भी ओके आ गया। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लिनक्स लिखा, तो नॉट ओके आ गया।
दोनों में से कंडीशन या तो वो होगा या वो होगा, दो में से एक कोई भी होगा, मैच करेगा, आपको वो प्रिंट कर देगा। एक और कंडीशन है लास्ट, इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है ये। मैंने यहाँ पे विम लिखा, रीड, कोई भी फाइल का नाम देना आपको। सपोज मुझे चेक करना है कि फाइल एग्जिस्ट करती है सिस्टम में या नहीं करती है, तो इसके लिए इसमें एक साइन लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके बराबर नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या प्रिंट करेगा ये, यस, दिस फाइल नॉट अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल होगा तो एल्स कंडीशन हो जाएगा, तो क्या बताएगा आपका, फाइल एग्जिस्ट। चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है ये। मैंने यहाँ पे एसएस लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा /etc passwd। ये फाइल एग्जिस्ट करती है सिस्टम में, तो आपको बता रहा है कि यस एग्जिस्ट। अगर वो मैच नहीं करता तो आपको क्या दिखाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया /etc के अंदर मेरे पास passwd s लगा दी, गलत लिख दिया, और इसमें अगर मैच नहीं करता है कंडीशन तो क्या लिखाएगा आपका, यस दिस फाइल इज नॉट अवेलेबल। तो इस तरह से एक मैसेज आपको आता है। तो उसमें हम कई तरह से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है कि किस तरह से कोई कंडीशन आप अप्लाई करोगे। तो ये अभी हमने देखा कि कंडीशंस क्या होती हैं, कौन कौन सी, इफ कंडीशन क्या होती है, इफ के बाद देन कंडीशन क्या होती है, इफ के बाद फिर आपने देखा कि देन लगा करके फिर आपने एलिफ कंडीशन भी देखा, एल्स भी कंडीशन देखा। तो इस तरह से हम इफ के साथ कई सारी कंडीशंस को मैच करा सकते हैं। भाई अगर ये मैच न करे तो ये काम करेगा, अगर ये भी काम न करे तो फिर ये होगा तो ये काम करेगा। तो जब आपकी कंडीशन मैच करेगा तो आपको रिजल्ट आपको आउटपुट करके देगा आपका। अगर मैच नहीं करेगा तो एल्स में आ जाता है आपका कंडीशन। इफ कंडीशन हो गया, एल्स इफ हो गया, एल्स हो गया। इस तरह से हमने इसमें तीन चार कंडीशन देखी है। तो इफ कंडीशन देखा हमने, देन देखा, फिर एलिफ देखा, फिर देन देखा, फिर एल्स देखा। तो इस तरह से एलिफ भी हमने टू टाइम्स देखा कि अगर मैं कंडीशन ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। तो जिस तरह से जो कंडीशन मैच करेगा उस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि हम कंडीशंस के साथ किस तरह से कंडीशंस को देख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। चलिए इसमें मैं इतना ही रखता हूँ। अगले सेशन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।